नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव एक ब्लाइंड साधक हैं, उनके जीवन से संबंधित है क्योंकि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, उनके जीवन में साधना या जो लोग भी दिव्यांग हैं, उनके जीवन में साधना का क्या महत्व है और उनको कैसे अनुभव होते हैं, इसके विषय में ही चर्चा करने के लिए उनकी खुद की ऑडियो में यह अनुभव मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, जो कि कर्ण पिशाचिनी साधना से संबंधित है। आइए, चलिए सुनते हैं इनके अनुभव को और जानते हैं इसके विषय में। जय माता पराशक्ति भैया। तो अब मैं अपने अनुभवों पर आता हूँ भैया। ये आप गुरुजी को ज़रूर भेजना, ताकि जब वो ये ऑडियो सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ भैया ये मतलब कि जो भी मेरे साथ है, एक दो मतलब अनुभव हैं घटे हैं, वो कुछ ना कुछ बताएं। जो कुछ मतलब ये सुन के भी ये सब क्या था। तो पहला अनुभव मैं बताता हूँ। मैं पंजाब में हॉस्टल में रहता था, मुक्तसर में। ये फरीदकोट के पास पड़ता है। तो वहाँ पर मैं रहता था। अब तो नहीं, अब तो खैर मैंने वहाँ से छोड़ दिया है। तो हमारे एक वहाँ लड़का रहता था, रुपेश नाम का। तो उसने भी पहले कुछ साधनाएं वगैरह अपने गुरु से सीखी हुई थी। तो काफ़ी कुछ मेरे को बताता रहता था वो लड़का, अब भी है वो। तो एक दिन ऐसे बातों ही बातों में बात चल पड़ी कर्ण पिशाचनी साधना की। ठीक है। तो मैंने उनसे मंत्र मंत्र लिया। वो मैं मंत्र भी बता देता हूँ, ताकि गुरुजी ये मंत्र इसके बारे में भी बताएं। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो जो भी है मेरे पास मतलब है, मैं सब कुछ बताऊंगा मैं, है ना। तो वो मंत्र इस प्रकार था: ओम हं 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 स्वाहा। ये मंत्र उसने मतलब मुझे दिया था। ये गुरु दीक्षा से पहले का अनुभव मतलब मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ठीक उस टाइम ये कम से कम ये बात होगी अब 2023-24 के आसपास की बात है ये। अब मुझे वो डेट तो नहीं याद है, अगर डेट याद होती तब भी अच्छा था। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ भी ये 2023-24 के बीच की बात है ये। तो मैंने साधना करनी शुरू कर दी। तो उसने मुझे लड़के ने मुझे बता रखा था भी जब ये तुम साधना करोगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, जो तुम मतलब भी तुम्हें हम तुमसे हर कोई लड़ाई करने की मतलब भी कोशिश करेगा, तुम्हें यानी कि गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। तो वाकई मेरे साथ होता भी ऐसे था। कभी किसी ने बिना बात के बोल देना या ऐसे ही। तो ऐसे भैया कुछ दिन मतलब साधना करते हुए बीत गए। तो एक बात मैं और नोट करता था। मैंने वो साधना में यंत्र, मुझे उसने कहा था रुपेश ने भी तुम इसमें यंत्र रख कर साधना करोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने यंत्र, खैर अब आपको तो पता है भी, नॉर्मल लिख कर नॉर्मल व्यक्ति वो जो उनकी लिपि और है और हमारी लिपि और है। बाकी समय भगवान ने चाहा तो गुरुजी को वो हमारी लिपि भी दिखाऊंगा मैं, ब्रेल लिपि, ताकि आप लोगों को भी पता चले भी ब्लाइंडों की पढ़ाई किस तरह की होती है। मेरी इच्छा है भी ये सब चीज़ें आप मतलब भी दिखाने की। ब्रेल लिपि हो गई या कुछ भी है। खैर मैं अपने अनुभव पे आता हूँ मैं। तो उसने मुझे कहा भी ये यंत्र बना के फिर साधना
करना, तो मैंने यंत्र भी रखा था साधना में। तो भोग के तौर पर मैंने कहा भी भोग में क्या दे सकता हूँ, तो भोग में पतासे, उसने कहा भी तुम ज़्यादा नहीं, यही देना। तो मैं पतासे ले आया। तो भैया जब मैं साधना करता था, कुछ दिन बीते, तो जब मैं देखता था तो वो पतासे ना जैसे जैसे टूटे होते थे। ऐसा लगता था भी जैसे किसी ने वो ग्रहण किया हो भोग। तो मुझे कई दिन ऐसे मतलब जैसे मेरे को मतलब लग रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, है ना। बाकी ये जब गुरुजी बता सकते हैं भी ये सब क्या था। तो वो जो पतासे थे मैं रोज ही देखता था, फिर टूटे मिलते थे मुझे जब मैं अपने भोग रख के साधना में करता था। तो मेरी फ्रेंड थी मतलब रूपा, क्योंकि उस टाइम हमारा 3 साल से बता ही रखा है भी रिलेशन है। तो जब साधना मेरी पूरी होने वाली थी कि ऐसे ही था, तो उसको सपना आया। इधर साधना मैं कर रहा हूँ, तो उसको सपना आया भी आप जो करण पिशाचनी साधना कर रहे हैं, वो आपकी साधना सफल हो चुकी है। तो वो शाम को मेरे पास आई। म्यूजिक रूम में हम प्रैक्टिस करने जाया करते थे। तो वो शाम को आके मेरे को बोली भी आप कोई साधना कर रहे हैं क्या। मैंने मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं बता तो सकता नहीं था, तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या कौन सी साधना। कहती मेरे को ऐसे ऐसे मतलब कल रात सपना आया, तो सपने में आकर किसी ने मुझे कहा भी आपकी साधना है जो वो सफल हो गई है। मैं ये पूछना उसे भूल गया भी कोई लड़की थी या कोई और था। शायद ये उसने मुझे पूरी तरह नहीं बताया था, बस इतना सपने में उसको आवाज़ सुनाई दी भी आपने जो साधना कर रहे हैं वो पूरी हो चुकी है। तो मैं इसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये गुरुजी तक मेरी ऑडियो पहुँचे तो ये गुरुजी क्या था, क्योंकि साधना तो इधर मैं कर रहा था, तो ये उसको कैसे, उसको सपने के माध्यम से ऐसे अनुभव हुआ। तो दूसरा अनुभव मैं बताता हूँ। दूसरा अनुभव मेरा इस प्रकार है। ये ये कुछ ही महीनों की बात है। अब ये 2025 का अनुभव मैं बताने लगा हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड मुक्तसर, क्योंकि मुक्तसर मैंने 2024 में ही छोड़ दिया था। तो 2025 में मैं मई के महीने में हम दोनों भिवानी, जो हिसार से आगे मतलब पड़ता है भिवानी, वहाँ आश्रम में हम रहने लगे। तो एक दिन भैया ऐसे ही हम झोंपड़ी में, मतलब वहाँ झोंपड़ी टाइप रूम है बने हैं, तो हमको वो वाला रूम दिया। तो वहाँ की खासियत ये भी है भी जैसे रूम बना है तो नीचे शिवाला है ना। ऊपर रूम है, नीचे मंदिर बना है, शिव जी का है। तो हम दोनों सो रहे थे, तो एक दिन उसको ऐसे सपना आया रात में भी। रात में क्या देखती है भी, वो जैसे उस सूक्ष्म शरीर का हो या उसकी आत्मा निकल के ना ऐसे कमरे में देख रही है। तो वो क्या देखती है भी, मेरे पास आके कोई लड़की बैठी है। तो वो मुझे परेशान करने, जबकि मैं सो रहा था, उसको ऐसे मतलब सपने में, अब भगवान जाने वो सपना था या क्या था।
ये तो वही जान सकती है ना? लेकिन उसकी जुबानी मैं बता रहा हूँ जो मुझे उसने बताया था। कहती मैं क्या देखती हूँ भी आपके पास कोई लड़की बैठी है, तो वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। मतलब मुझे वो परेशान कर रही है। तो कहती मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो वो पकड़ में नहीं आ रही। तो वो जब उसने खुद ही अपना हाथ ऐसे मतलब आके मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो ठंडा था एकदम, बर्फ जैसा। तो कहती उसने मुझे पता नहीं क्या किया, कहती अब बुलाओ इसको। तो वो जब सपने में मुझे बुला रही है तो पता नहीं मुझे सपने में क्या हुआ। तो ऐसे मतलब उसका इसी मतलब इससे आगे सपना जो है टूट जाता है। तो ये 2 अनुभव थे। आप भैया गुरुजी को ज़रूर भेजना। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ भी गुरुजी इस पर क्या अपनी क्या राय देते हैं। ये 2 अनुभव मेरे साथ घटित हुए थे छोटे-छोटे। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देव भैया गुरुजी तक ये ऑडियो पहुँचाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप जी का। तो मुझे ज़रूर आशा है भी गुरुजी इस पर ज़रूर मुझे कोई ना कोई मार्गदर्शन या जो भी जवाब वो बताएँगे ज़रूर। धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति। जैसा कि आपने इनके अनुभव को सुना, हर एक साधक के जीवन में जो जुड़ाव होता है किसी से विशेष रूप से, उसके माध्यम से ही हमको अनुभव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनकी प्रेमिका के माध्यम से शक्ति ने आंशिक सिद्धि की बात कही। हालाँकि पूरी सिद्धि नहीं है, लेकिन आंशिक सिद्धि की बात की और इसके सिद्धि की जो शक्तियाँ थी उसको तुड़वाने का भी आगे कार्य किया गया, क्योंकि इनके आगे की कहानी भी मैं जानता हूँ कि कैसे सिद्धि ने जो है सिद्धि को नष्ट करने के लिए प्रयास किया और प्रेमिका के साथ उनका जुड़ाव हुआ। लेकिन वह अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल ये बात यहाँ समझने वाली है कि जब भी हमारे पास जिन इंद्रियों के माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं रहस्य को, उसी तरह हम उन मनुष्यों या जीवों या फिर हमसे जुड़ाव रखने वाले संबंधों और रिश्तों से भी हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है साधना के माध्यम से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।